Hey everyone, this is another video of our important questions of medieval history video series. In this series, we are discussing important questions of medieval history. So let's start this another video of this series. First question is, which ruler of Delhi Sultanate marched against Nagarkot and during the campaign the Sultan collected 1300 Sanskrit manuscripts from Jwalamukhi Temple Library and got them ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस रूलर ने जो है नगरकोट के अगेंस्ट जो है अटैक किया था और इस कैंपेन के दौरान जो है सुल्तान द्वारा 1300 संस्कृत की पांडुलिपियां जो है ज्वालामुखी मंदिर की लाइब्रेरी से लाई गई साथ और इन्हें पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया। ऑप्शंस आर मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, नन ऑफ दीज। Which ruler of Delhi Sultanate marched against Nagarkot and during the campaign the Sultan collected 1300 Sanskrit manuscripts from Jwalamukhi Temple Library and got them translated into Persian। ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स लाई गई साथ और इन्हें पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। तो ये किस रूलर द्वारा किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा जो है ये जो अटैक किया गया था अगेंस्ट द नगरकोट, जो कि आज के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा बाला क्षेत्र है, और यहाँ जो ज्वालामुखी मंदिर था यहाँ की लाइब्रेरी से इनके द्वारा जो है 1300 संस्कृत की पांडुलिपियां लाई गई और इन्हें पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज इरिगेशन टैक्स? सवाल में पूछा गया है कि वो पहले सुल्तान कौन थे जिनके द्वारा जो है इस इरिगेशन टैक्स यानी कि सिंचाई कर लगाया गया। ऑप्शंस आर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन। तुगलक की स्पेलिंग मिस्टेक है। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज इरिगेशन टैक्स? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन। And the correct answer is option C, Firoz Tughlaq. Firoz Tughlaq was the first sultan to impose the irrigation tax. ये पहले सुल्तान थे जिनके द्वारा जो है इरिगेशन टैक्स लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ फिरोज तुगलक अ न्यू डिपार्टमेंट दीवान ए खैरात वॉज क्रिएटेड टू। सवाल में पूछा गया है कि फिरोज तुगलक के जो टाइम पीरियड में है एक नया डिपार्टमेंट दीवान ए खैरात बनाया गया। ये किस कार्य के लिए बनाया गया? ऑप्शंस आर टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड विडोज, कि ऑर्फन्स यानी कि अनाथ और विधवाओं की देखभाल के लिए। सेकंड ऑप्शन है टेक केयर ऑफ सोल्जर्स नीड ड्यूरिंग बैटल, कि सैनिकों की ज़रूरत जो लड़ाई के दौरान है उनकी देखभाल के लिए। टेक केयर ऑफ रिलीजियस वर्क, जितने भी धार्मिक कार्य थी उनकी ज़रूरतों के लिए या उनकी देखभाल के लिए। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। During the rule of Firoz Tughlaq, a new department, Diwan-e-Khairat, was created to take care of orphans and widows, take care of soldiers need during battle, take care of religious work, and option D, none of these. And the correct answer is option A, टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड विडोज, यानी कि अनाथ और जो विधवाएं हैं उनकी देखभाल के लिए ये नया डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम था दीवान ए खैरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर, who was appointed as governor of Multan and later he captured Delhi and founded the Sayyid dynasty in 1414। सवाल में पूछा गया है कि तैमूर के इंडिया इन्वेजन के बाद जो है किसको तैमूर ने जो है मुल्तान का गवर्नर बनाया और इनके द्वारा ही आगे जाकर जो है दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया और वहां पे जो है सैयद डायनेस्टी की स्थापना की गई 1414 में। तो ये कौन थे? ऑप्शंस आर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, खिज्र खां, आलम शाह। After the invasion of Timur, who appointed as governor of Multan and later he captured Delhi and founded the Sayyid dynasty in 1414? Mubarak Shah, Muhammad Shah, Khijr Khan या आलम शाह। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, खिज्र खान। खिज्र खान को जो है तैमूर ने गवर्नर किया था, सॉरी अपॉइंट किया था मुल्तान का गवर्नर, और आगे जाके खिज्र खान द्वारा जो है कैप्चर किया जाता है दिल्ली और 1414 में इनके द्वारा जो है एक नई डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which ruler of Sayyid dynasty handed over the throne to बहलोल लोदी and retired to बदौन? सवाल में पूछा गया है कि सैयद डायनेस्टी के किस रूलर द्वारा जो है जो तख्त है जो राजगद्दी है वो बहलोल लोदी को सौंप दी जाती है और खुद रिटायरमेंट लेके वो बदौन चले जाते हैं। ऑप्शंस आर आलम शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, नन ऑफ दीज। Which ruler of Sayyid dynasty handed over the throne to Balbal Lodhi, Balbal नहीं, Behlol Lodhi and retired to Badon? Alam Shah, Muhammad Shah, Mubarak Shah, none of these. And the correct answer is
ऑप्शन ए आलम शाह। आलम शाह हैंडेड ओवर द थ्रोन टू बहलोल लोदी एंड रिटायर टू बदौन। ये लास्ट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, इनके द्वारा जो है गद्दी जो है बहलोल लोदी को सौंप ली जाती है और खुद जो है राजकार्य से रिटायरमेंट लेके जो है बदौन चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हाइल इज predecessors वर ऑल टर्क्स। सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के पहले अफगान रूलर कौन थे, जबकि उनके जितने भी प्रेडिसेसर्स थे वो सभी टर्क्स थे, यानी कि उनसे पहले जितने भी जो रूलर्स थे वो सभी टर्क्स थे, मगर वो अफगान थे। ही वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हाइल हिज प्रेडिसेसर्स वर ऑल टर्क्स। हु वाज दैट रूलर? ऑप्शंस आर खिजर खां, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खलजी, बहलोल लोदी। हु वाज द first Afghan ruler of Delhi Sultanate while his predecessors were all Turks? Khizr Khan, Ghiyasuddin Tughlaq, Jalaluddin Khalji, Behlul Lodhi. And the correct answer is option D. Behlul Lodhi was the first Afghan ruler of Delhi Sultanate while his predecessors were all the Turks. Behlul Lodhi also founded the Lodhi dynasty of Delhi Sultanate. Next question पे move करते हैं। Which ruler of Tughlaq dynasty revived the Iqta system and made it hereditary? सवाल में पूछा गया है कि तुगलक डायनेस्टी के किस रूलर द्वारा जो है रिवाइव किया जाता है, पुनः शुरू किया जाता है इक्ता सिस्टम को एंड इसे हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत बनाया जाता है। ऑप्शंस आर गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या नन ऑफ दीज। देखिए पहले इक्ता सिस्टम की बात करते हैं। इक्ता सिस्टम क्या था? इक्ता सिस्टम में जो है राजा द्वारा लैंड दी जाती थी, जो उनके ऑफिशियल्स जितने भी ऑफिसर्स थे या आर्मी में जो भी ऑफिसर्स थे उन्हें जो है लैंड दी जाती थी, इक्ता दिया जाता था, उसे इक्ता कहा जाता था। ये दिया जाता था उनकी सर्विस के बदले, यानी कि उन्हें कैश नहीं दिया जाता था, उन्हें जो है ये इक्ता लैंड प्रोवाइड की जाती थी। जो ऑफिसर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे, ये उन्हें दिया जाता था। तो सवाल में पूछा गया है कि किस तुगलक डायनेस्टी के रूलर द्वारा इसे पुनः शुरू किया गया और आगे जाकर इसे वंशानुगत भी बनाया गया। देखिए ये जो शुरुआत की गई थी, इंट्रोड्यूस ये इल्तुतमिश के टाइम में हुआ था। इल्तुतमिश द्वारा जो है इसे इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया था। मगर यहाँ पूछा गया है कि किस तुगलक रूलर द्वारा रिवाइव फिर से शुरू किया गया। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा जो है इक्ता सिस्टम को जो है रिवाइव किया गया और इसे हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत बनाया गया इक्ता सिस्टम को। और ये इंट्रोड्यूस पहली बार किसके टाइम पीरियड में करवाया गया था? ये इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत मिलिट्री डिपार्टमेंट वॉज कॉल्ड। सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट को, सेना डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस आर दीवान ए बजीरत, दीवान ए अरिज, दीवान ए सहस्ता, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दीवानी अरिज इसे कहा जाता था मिलिट्री डिपार्टमेंट को। और ये किसके द्वारा हेडेड किया जाता था? कौन इसके प्रमुख थे? हेडेड बाय अरिज मुमलिक। और अगर दीवान वजीरत की बात करें तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट था, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और ये किसके द्वारा, इसके हेड कौन थे? वे थे वजीर द्वारा इसे हेडेड किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत मिलिट्री डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट सेटअप बाय। सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट को पहली बार किसके द्वारा सेटअप किया गया? ऑप्शंस आर अलाउद्दीन खलजी, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता था दीवानी अरिज, ये किसके द्वारा वॉज फर्स्ट सेटअप बाय? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बलबन द्वारा जो है इसे पहली बार मिलिट्री डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया। बलबन पहले रूलर थे जिनके द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत काल में जो है मिलिट्री पर विशेष ध्यान दिया गया और मिलिट्री को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। आगे इनके ही नक्शे कदम पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मिलिट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज द हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में जो है न्यायिक विभाग का प्रमुख कौन था? हु वाज द हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट? ऑप्शंस आर सल्तन, चीफ काजी,
चीफ सदर, नन ऑफ दीज। सुल्तान थे, चीफ काजी थे, सदर चीफ सदर थे, या इनमें से कोई नहीं थे। हु वॉज द हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट, यानी कि न्यायिक विभाग के प्रमुख कौन थे दिल्ली सल्तनत काल में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चीफ काजी। चीफ काजी वॉज द हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिडिवल हिस्ट्री के थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए।